पुर्तगाल में आप टीआरसी कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, पुर्तगाल में आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं, यूरोप की किसी दूसरी कंट्री में आप रेजिडेंट हैं, स्टूडेंट हैं और आप पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड लेना चाहते हैं वीज़ा के अलावा इनसाइड द कंट्री, यानी कि आप ट्रैवल करके कंट्री के अंदर आएँ तो कौन सा आर्टिकल अप्लाई कर सकते हैं, क्या टाइम लग रहा है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को अपने लास्ट तक आपने लाजमी देखना है। अगर आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए पुर्तगाल में टीआरसी कार्ड अप्लाई करने के लिए, D7 D2 गोल्डन वीज़ा किसी भी कैटेगरी की सर्विस चाहिए तो आपके हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी लॉ फर्म है, कंसल्टेंसी ऑफिस नहीं है। हमारे जितने भी प्रोसेस हैं वो पोर्चुगीज़ लॉयर के थ्रू प्रोसेस किए जाते हैं। जो हमारे ऑफिस में लोग आते हैं, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ आपको मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं होती। आप हमारे ऑफिस में आएंगे पुर्तगाल लिस्बन में तो हमारे ऑफिस में पूरी टीम बैठी होती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सक्सेस स्टोरीज आप मेरे ये अकाउंट है इंस्टाग्राम का और टिकटॉक का। पहले आप हमारी वो यूट्यूब पे थोड़ा कम एक्टिव हो आजकल, लेकिन इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे जाके आप स्टोरीज देखें, सक्सेसफुल स्टोरी का फॉर्मेट बनाया हुआ है, लिस्ट बनाई हुई है, प्ले लिस्ट, आप वो आपको चेक करें तो फिर हमारे पास आए, क्योंकि हम विद प्रूफ का जो है वो मामला पोस्ट करते हैं अपने सोशल अकाउंट्स के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में ऑफिस का एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा था, कॉन्टैक्ट करके टीम से। ये टीम के नंबर होता है, मेरे पास नंबर नहीं होता। बहुत से लोग समझते हैं शायद मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, तो ये टीम स्टाफ आपको रिप्लाई कर रहा होता है, तो आप अपॉइंटमेंट बुक करके डायरेक्ट ऑफिस भी आ सकते हैं। अगर आपने वकील से मिलना होता है फिर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है, और वैसे आपने स्टाफ से मिलना है, इन्फॉर्मेशन लेनी, मामला करना, आप डायरेक्टली वॉकिंग पे भी आप आके अपने मामला कर सकते हैं। अगर आप वर्ल्ड वाइड कहीं बैठे हैं, वीज़ा सर्विसेज लेते हैं, दुबई, सऊदी, कतर, ओमान, पाकिस्तान, इंडिया, कहीं से भी आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी सर्विसेज अवेलेबल है। अच्छा, बात करते हैं पुर्तगाल में। आपको जैसे पता है कि फाइलों सिस्टम बंद होने के बाद बहुत से लोग आ रहे हैं जो कि टूरिस्ट वीज़ा, बल्कि पूरे यूरोप के अंदर इस टाइम पुर्तगाल ये जो टूरिस्ट वीज़ा पे आपको एक ऑप्शन देता है कि आप कंट्री के अंदर सर्वाइव कर सकें या स्टे कर सकें, वो लीगल स्टेटस ले सकें, वो है वो पुर्तगाल है। और उस पुर्तगाल में जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 92 है, जिसे वोकेशनल स्टडी बेस्ड बोला जाता है, और आप हायर एजुकेशन में भी जा सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। तो हम बात करते हैं आज वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स के ऊपर। जो आपको पता है, मेरा ख्याल है कि पुर्तगाल में शायद किसी कंसल्टेंट ने इतने ज़्यादा केसेस या किसी लॉयर ने केसेस किए हों जितने हमारे लॉ फर्म के अंदर केसेस हमने प्रोसेस किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 100% सक्सेस रेशो के साथ हम स्टोरीज भी पोस्ट कर रहे हैं। तो आज हमारे कोर क्लाइंट, आज काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स का जो है हमें हमें डाटा रिपोर्ट हुआ है, जिन्होंने उनको कार्ड, जो हमारे क्लाइंट थे, कार्ड रिसीव हो गया है। मोस्टली लोग यहाँ पे कंट्री में होते नहीं, दूसरी कंट्री मूव कर चुके होते हैं तो हमें बताते नहीं है, तो ये आज एक भाई ने भेजा, तो आप पहले तो मुबारकबाद दें कमेंट्स के अंदर। दूसरा, ये लोग पूछते हैं कि ये कार्ड कितनी देर में है। ये तकरीबन बायोमेट्रिक के 90 वर्किंग डेज़ का टाइम होता है इमिग्रेशन का डिसाइड करने का। 19 के बजाय 100 डेज़, 120 डेज़ भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है। आजकल इमिग्रेशन प्रोसेस थोड़ा स्लो है, वरना नॉर्मली लीगल टाइम बट 19 वर्किंग डेज़ होता है। तो उसके बाद अगर 90 वर्किंग डेज़ वेट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं तो कोर्ट केस करके आप डिले कार्ड का तो कार्ड ले भी सकते हैं। पुर्तगाल में लोग दो तीन चीज़ें जो हैं वो करते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा इसके अंदर, और कार्ड कितनी देर का मिलेगा। आजकल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, तो पहली बात है कि आपने आके वेकेशनल कोर्स में इनरोल होना होता है, जो कि सर्टिफाइड हो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या जज सर्टिफिकेशन, जो सर्टिफिकेशन बॉडी है वहाँ से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए आपका इंस्टीट्यूट, ठीक है, और कोर्स भी। उसके बाद आपके पास जो है ऑप्शन है। अब तो पहले अपॉइंटमेंट का प्रॉब्लम आता था, कोर्ट केस करना पड़ता, अब पोर्टल लॉन्च कर दिया। पोर्टल लॉन्च पे भी लोग बहुत मिस्टेक्स कर रहे हैं। आइमा ने डायरेक्टली कहा है, जो नया पोर्टल लॉन्च किया गया, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स आपने गलत अपलोड किए हैं उसके ऊपर, तो वो आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे। ये पोर्टल लॉन्च करने का मकसद क्या है कि आपका वेरिफिकेशन होगी। जैसे आप वो अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करेंगे, उसके ऊपर आपने डॉक्यूमेंट्स, आपकी वो स्कूल की इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, कौन स्कूल में है। पहले आइमा, अगर आपने सब कुछ करेक्ट डाला हुआ है तो आइमा आपके स्कूल से कांटेक्ट करेगी, आपके बारे में पूछा जाएगा। अब आपको क्लासेस भी लेनी पड़ेंगी, आपकी अटेंडेंस रिपोर्ट भी देखी जाएगी, सारे मामला देखे जाएंगे। उसके बाद फिर जाके इमिग्रेशन आपको अपॉइंटमेंट देगी, फिर आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके प्रेजेंट होना है वहाँ पे। अगर इस पोर्टल के ऊपर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती तो आप कोर्ट में जा सकते हैं कुछ सर्टन टाइम के बाद। वो टाइम हमने अभी लॉयर से कंफर्म नहीं किया। कहीं अकॉर्डिंग टू लॉ बात करते हैं, कहीं जगह पे 10 वर्किंग डेज़ भी आ रहा है, और कहीं कई जगहों पे 60 वर्किंग डेज़ भी आ रहा है, कई जगहों पे 90 वर्किंग डेज़ भी आ रहा है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। इंशाल्लाह मैं उस पर लॉयर से डिस्कस करके तो उस पर एक वीडियो अपडेट कर दूंगा। तो ये चीज़ें होती हैं, आपको वो कांटेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने हैं। नॉर्मली प्रोसेस जो लोग आ रहे हैं वो 6-7 महीने का अपने जेन में रखिएगा, इससे पहले वाला कोई सीन नहीं है। जो कोई लोग आपको ड्रीम्स दिखाएं हम 2 महीने में करवा देंगे, 3 महीने में करवा देंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी इस वक्त कोई नहीं है। पहले थी, अब नहीं है, क्योंकि रश लग गया। बहुत से लोग जो इन प्रोसेस हैं, लाखों में लोग इन प्रोसेस है। इमिग्रेशन भी इतनी फास्ट नहीं है यहाँ की, जो आपको फास्ट ट्रैक पे आपको डिसीजन दे और आपको टीआरसी कार्ड दे दे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। आर्टिकल 92 के अंदर आपको 1 साल का कार्ड मिलता है।
बहुत से लोग कहते हैं एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, बिल्कुल 100% ये एक्सटेंड होगा। आप सर्टिफिकेशन पास करते हैं या नहीं करते, दोनों कंडीशंस में ये आप अपना कार्ड रिन्यू करवा सकते हैं। फिर आपको जब सेकंड कार्ड मिलेगा फुल टाइम वर्किंग वाले राइट्स होंगे। इस कार्ड पे एक और बात होती है, लोग पूछते हैं कि इस कार्ड पे हम फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब कर सकते हैं। बिल्कुल, जो वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स होते हैं उसके ऊपर आप फुल टाइम काम कर सकते हैं, फुल टाइम आपको परमिशन होती है। लेकिन जब आप डिग्री प्रोग्राम करते हैं, डिग्री प्रोग्राम एक तो महंगे होते हैं, फिर आपको प्रॉपर क्लासेस अटेंड करनी होती हैं, आपको यूनिवर्सिटी अटेंड करनी होती है, तो उस पर फिर आपको टाइम की लिमिट सेट की जाती है कि आपने इतने 20 आवर्स वीकली आप काम कर सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है, लेकिन वोकेशनल के ऊपर फुल टाइम काम करें, कोई यूनिवर्सिटी वाले बेचारे भी यहाँ पे हालात ऐसे हैं कि फुल टाइम काम कर लें, यहाँ पे कुछ नहीं, सख्ती नहीं, मामला नहीं है, अगर स्मार्टली प्ले करें तो। ये सी सूरत हाल है। ये आर्टिकल 92 की इन्फॉर्मेशन है जो लोग आजकल क्वेश्चन कर रहे थे। मेरा ख्याल है उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।